Good morning, dear student. In our last video, we have learned about the parts of cell. Cell के parts क्या क्या होते हैं? Basically, I have already told to you that cell has three parts basically. One is cell wall और cell membrane. दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं. Second is cytoplasm and third is nucleus. Cell membrane is basically the outer membrane which allows something to pass in or out and also protect the things around the nucleus. So cytoplasm, it is the jelly like substance. मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम्पल जैसे एग का एग्जाम्पल ले लीजिए. जेली लाइक सब्सटेंस है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. और उसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अदर कंपोनेंट भी होते हैं, अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनेल्स, माइन्यूट कंपोनेंट उस साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिनको हम आगे 9th क्लास में जब पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे. ये बस मैं आपको यहाँ पे इतना बता देती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है. सेल के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. गोल्जी बॉडी जो है वो हेल्प करता है सेल से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में. सेल के अंदर जो ये कहें कि मटेरियल, गंदा मटेरियल जो इकट्ठा हो जाता है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है. राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं. तो ये सारे काम एक सेल के अंदर होते हैं जिससे कि सेल जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाता है. नेक्स्ट अब हम आते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल. जनरली स्पेरिकल होता है और लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर सेल का जो है वह है न्यूक्लियस. जैसे अगर आपको कहा जाए कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है. उसी तरीके से न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को रेगुलेट करता है. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक लेयर होती है जिस लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल. पोरस मीन्स जिसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं. आपको आप ऐसे देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, बट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटेरियल का मूवमेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर अलाउ करती है. विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन हम इनको देख सकते हैं. इस न्यूक्लियस के अंदर ही एक बहुत छोटी स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है. और इसी न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोजोम्स. इन क्रोमोजोम्स में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं जीन्स. और ये जो जीन्स हैं इनको अंडरलाइन कर लेना बेटा. जीन्स आर हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. मीन्स कि ये जो जीन्स हैं, जीन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं पेरेंट्स से बॉडी दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसमें ये हेल्प करता है. क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. जब सेल डिवाइड होते हैं, एक से जो दो से चार, हम जैसे बढ़ते हैं, जैसे ग्रोथ होती है प्लांट में और एनिमल में, कैसे होती है? इन सेल के डिवाइड होने से. सेल पहले एक होती है, जैसे आपने देखा है ना, एग होता है, किसी हैन का एग आप ले लो, वो एक सेल है. उसमें धीरे धीरे डिवीज़न होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 16, फिर 16 से इसी तरीके से डिवाइड होते होते सेल जो है बढ़ती चली जाती हैं और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. फिर सेल डिवाइड होती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है. ठीक है. तो ये इस तरीके से सेल में डिवीज़न होता है. ठीक. अब इसके बाद जीन्स. क्या है जीन्स? जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की यूनिट है. इनहेरिटेंस का मीन्स कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस. इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. मीन्स
मीन्स कि पेरेंट के कैरेक्टर किस तरीके से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि कभी कहते हैं ना आपको कि आपके पापा, आँखें आपकी बिल्कुल पापा जैसी हैं, आपके बाल आपकी मम्मी जैसे हैं, आपकी स्माइल आपके ग्रैंडफादर की तरह है। ये जो सारी चीज़ें कही जाती हैं वो कहाँ से आती हैं? जीन्स से आती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में, और उनके बच्चों में जो ऐसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू। ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन ऑफ इट्स रोल टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के अलावा न्यूक्लियस का क्या काम है? ये कंट्रोल सेंटर है, पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। उस सेल में क्या क्या फंक्शन होने हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं, कौन सा मटेरियल उसमें सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा, ये सारा रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस का होता है। ठीक। नाउ पहेली वांट टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया। पहेली जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो क्या सब में, प्लांट की सेल हो, एनिमल की सेल हो, बैक्टीरिया की सेल हो, क्या सब में वो सेम होता है? नहीं, सब में वो सेम नहीं होता है। हर जगह उसी, मैंने आपको बताया था कि सेल का शेप, साइज जो है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जिस सेल का जो फंक्शन होगा उसका शेप साइज भी उसी की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी तरह बैक्टीरिया का न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ बिल्कुल अटैच्ड होता है, कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेट नहीं होता है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दीज आर टर्म एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस प्रॉपर डिफाइंड नहीं होता, these are known as prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, पुराने टाइप की। ठीक। और ये जनरली किस में होती हैं? बैक्टीरिया में और एल्गी में। ठीक। द सेल्स लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मैंने आपको एक फिगर दिखाया था जिसमें मैंने आपको ऑनियन सेल का भी फिगर दिखाया, चीक सेल का भी फिगर दिखाया, तो उसमें आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा था अलग से। तो जो ये हैं, इनमें न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जो बिल्कुल नया हो। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होती हैं। यूकैरियोटिक जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर तरीके से और न्यूक्लियस भी पूरा प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड होता है, वो यूकैरियोटिक सेल है। आप इसमें कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, प्लांट का या फिर एनिमल का। ठीक है। तो ये आपका आ गया सेल। इसके बाद वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर। जब हम ऑनियन सेल को देखते हैं तो उसके बीच में जो है कुछ ऐसे ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल का मतलब होता है खाली, समझ लीजिए खाली पैकेट, बलून, खाली बलून टाइप का। इट कुड बी सिंगल और बिग एज ऑनियन सेल, वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। जनरली जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिड्स। कुछ प्लांट सेल ऐसी होती हैं जिनमें कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्लास्टिक। अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ग्रीन, रेड या फिर और भी ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। जनरली जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है किसको? लीव्स को। और इसी ग्रीन कलर की वजह से, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये फिगर है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। ये एनिमल सेल का एग्जाम्पल है, ये प्लांट सेल का है। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। पहली बात, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं,
एनिमल सेल में छोटे होते हैं। न्यूक्लियस दोनों में होता है, बट प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो इसके बाद एक ये टेबल है जिसमें कंपैरिजन किया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग इस फिगर को देखो और इस फिगर के अकॉर्डिंग इन दोनों का आप कंपैरिजन करो, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कल, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है, आपको ये दोनों फिगर बनानी है और ये टेबल भी कंप्लीट करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसके बाद कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।